Konnichiwa minasan, watashi no namae wa Sagar desu. Kyou wa minna nihongo no dai 4 का नो बिंपो वो बेनकोशिमास। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग चैप्टर 4 की वोकैबुलरीज को पढ़ेंगे मिनन निहोंगो बुक की। ठीक है, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 3 प्रॉपरली समझा दिया था। ठीक है, अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन रहता है, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 4 की वोकैबुलरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर 4 में बेसिकली हम क्या सीखेंगे, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो हम सीखेंगे इसमें वो रहेगा आपका टाइम के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, कि टाइम कैसे देखा जाता है, कैसे बताया जाता है। ठीक है, सेकंड ऑफ ऑल थिंग हम क्या सीखेंगे, वर्ब्स को। वर्ब्स होते हैं जैसे खाना खाना, पानी पीना, बैठना, चलना, उठना, सोना। ये क्या हुई, वर्ब्स है हमारे, वर्ब्स यानी क्रिया। ठीक है, हम क्रिया को सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि आपने वर्ब्स लिखी, सबसे पहली वर्ब यहाँ पर लिखी हुई है ओकीमास। ठीक है, ओकीमास का मतलब क्या हो, टू गेट अप। ओके, सुबह सो के उठ जाना। ठीक है, या फिर वेक अप यानी सुबह उठना। ओके, अब देखिए ओकी मास में जो मास लिखा, अब मास का मतलब क्या होता है। मास बेसिकली देखिए पोलाइट फॉर्म है किसी भी वर्ब को बोलने की, यानी पोलाइट तरीके से हम बोल रहे हैं। यानी अगर किसी हम सीनियर से बात कर रहे हैं या फिर अपने ही लेवल किसी से बात कर, किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो हम मास फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, ओकी मास लगाते हैं। ठीक है, और जैसे ताबे मास मतलब खाना खाना, ताबे मास। ठीक है, पानी पीने क्या कहते हैं, नोमी मास। ठीक है, मिजुओ नोमी मास। ये सब चीजें आप धीमे धीमे करके सीखेंगे। अभी क्या सीख रहे हैं, सिर्फ वर्ब्स को सीखे, तो वर्ब्स को एग्जैक्टली ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है, वो आपके लिए आगे बहुत काम में आएंगे। ठीक है, धीमे धीमे करके जब क्लियर करेंगे, जब इसके प्लेन फॉर्म सीखोगे आप, जैसे अभी अप्लाइड फॉर्म पे आप सीख रहे हो, राइट, तो अभी धीमे धीमे करके प्लेन फॉर्म भी सीखेंगे, तो आगे चैप्टर का आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अभी जैसे वर्ब्स आपको इसमें बताए जाएंगे एग्जैक्टली वैसे उसको याद करना है। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, बिना देरी करें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली हमारी वर्ब कौन सी है, ओकीमास, मतलब क्या हुआ, उठना। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वताशी वा हाचिजी ने ओकीमाशिता। मतलब क्या, यहाँ पर जैसे कि सबसे पहली चीज क्या है कि मैंने माशिता लिखा है, राइट, वो पढ़ा है मैंने मास है। अब देखिए मास और माशिता, अब इसमें डिफरेंस क्या है मैं ये बताता हूँ। इससे बताने से पहले देखिए, जैसे कि जापानीज जो हम लोग रीड कर रहे हैं, निहोंगो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जापानीज लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ आपके दो टेंसेस चलते हैं। ठीक है, एक पास्ट और एक नॉन पास्ट। जैसे इंग्लिश में होता है ना कि बहुत सारे होते हैं, पास्ट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, राइट, बहुत सारे टेंसेस होते हैं। वैसे जापानीज में क्या है, सिर्फ दो होते हैं, पास्ट यानी जो बीत गया, नॉन पास्ट यानी जो चल रहा है और जो आने वाला, जो फ्यूचर में होने वाला है वो। ठीक है, तो मास फॉर्म जो है वो क्या है आपकी, फ्यूचर और नॉन पास्ट की फॉर्म होगी। ठीक है, माशिता क्या हो गई आपकी, पास्ट की यानी बीती हुई, यानी मैं उठूंगा या मैं उठ गया। ठीक है, ये क्या है, मेरी मास फॉर्म हो गई। ठीक है, प्रेजेंट या नॉन पास्ट वाली फॉर्म हो गई। ठीक है, और माशिता यानी कि बीत गया, उसकी कौन सी फॉर्म होगी, माशिता फॉर्म होगी, यानी कि जो बीत चुका है। ठीक है, या मैं उठा था। ठीक है, मैंने बैठा था, मैं सोया था, राइट। अब इसको बनाना बहुत ईजी है, कहीं पर भी मास अगर वर्ब लिखा है, ठीक है, जैसे ताबे मास लिखा है, ठीक है, तो इसको मैं जब पास्ट में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, ताबे माशिता लिख दूंगा। ठीक है, माशिता लगा, मास को हटा करके माशिता कर देना है, दैट्स इट। ओके, वो आपकी पास्ट फॉर्म बन जाएगी। मास को रिमूव करना है, क्या कर देना है, माशिता लिख देना है, वो आपकी पास्ट वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, वताशी वा हाचिजी नी ओकीमाशिता, मैं सुबह 8 बजे उठा था, राइट, या फिर मैं 8 बजे उठा था। सुबह नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे गोजेन लिखता अगर मैं सुबह लिखना चाहता था। ठीक है, गोजेन मतलब एएम होता है। ओके, गोजेन और गोगो, गोजेन मतलब क्या होता है, एएम, गोगो मतलब क्या होता है, पीएम। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करा कि मैं सुबह उठा था कि मैं शाम को उठा था, मैंने क्या लिखा, मैं 8 बजे उठा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे वोकैबुलरी, नेमास। नेमास यानी सोना। ठीक है, मैं सो गया था या मैं सोऊंगा। ठीक है, स्लीप। ओके, अब यहाँ पर एक सेंटेंस क्या लिखा है मैंने, वताशी वा जूइचिजी नी नेमास, मैं 11 बजे सो गया, सो जाऊंगा। ठीक है, अब मुझे लिखना था मैं सो गया था, तो मैं कैसे बोलूंगा, वताशी वा जूइचिजी नी नेमाशिता। ओके, वताशी वा जूइचिजी नी नेमाशिता, मैं 11 बजे सो गया था, राइट। कब सो गया था या फिर कहाँ पर सो गया था, जो भी मेंशन है वो आप धीमे धीमे करके सेंटेंस को बना दो, बहुत इजी है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बस इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करते जाने, दैट्स इट। एकदम आप ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी के जैसे भी इसको। ठीक है, तो वताशी वा जूजी ने नेमास यानी मैं 11 बजे तक सो जाऊंगा। ठीक है, या मैं 11 बजे सो जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट कौन सी है, हतारा की मास। हतारा की मास मतलब टू वर्क। ठीक है, यानी काम करना। ठीक है, मेहनत करना, अफर्ट करना, ऑफिस जाते हैं स्टडी कर रहे, राइट, हतारा की मास है ना कि काम करना। ठीक है, वताशी वा माइनिची हतारा की मास,
मैं हर दिन क्या करता हूँ, काम करता हूँ। वाताशी वा माइनिची हाताराकी मास, ठीक है, आई वर्क एवरी डे। नेक्स्ट क्या है, यासुमी मास। यासुमी मास मतलब टेक रेस्ट, ठीक है, या टेक अ हॉलीडे यानी कि छुट्टी लेना। ओके, यासुमी मास यानी छुट्टी लेना। ओके, तो इसका एक सिंपल सा एक वर्ड है यासुमी माशो। जैसे कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा जैसे काम कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह में हैं, ठीक है, या फिर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत अब थक गए, बिल्कुल भी मतलब मन नहीं कर रहा, एकदम टायर्ड हो चुके हैं अब, ठीक है, उस समय हम क्या बोल सकते हैं, जब या फिर जो अपना पार्टनर है या जो भी साथ में बैठा है फ्रेंड वगैरह, ठीक है, तो कई बार जापानीज लोग क्या कहते हैं उनके साथ कि यासुमी माशो, राइट, यानी कि चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, बहुत थक गए, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, तो यासुमी माशो बोलते हैं। ठीक है, चलो रेस्ट ले लेते हैं। मतलब आप उससे पूछ भी रहे हो कि भाई मैं तो रेस्ट लेना चाहता हूँ, आप भी रेस्ट लोगे क्या, ठीक है, आप भी रेस्ट लेना चाहोगे क्या, यासुमी माशो, ठीक है, यानी आप भी रेस्ट लोगे क्या, ठीक है, आप उससे भी पूछ रहे हो तो वो भी कहेगा हाई यासुमी माशो, राइट, यानी कि वो भी रेस्ट लेना चाहेगा, ठीक है, या फिर नहीं ही है, ठीक है, सिंपली है। नेक्स्ट क्या है, बेनक्योशिमास। बेनक्योशिमास का मतलब क्या हुआ, टू स्टडी, पढ़ाई करना, ठीक है, हम स्टडी करते हैं ना, राइट, बेनक्योशिमास, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा है, निहोंगो बेनक्योशिमास, मैं जापानीज पढ़ता हूँ, ठीक है, या फिर मुझे लिखना है मैं जापानीज पढ़ता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, वाताशी वा निहोंगो बेनक्योशिमास, वाताशी वा निहोंगो ओ बेनक्योशिमास, मैं जापानीज पढ़ता हूँ, राइट, निहोंगो बेनक्योशिमास यानी जापानीज पढ़ता हूँ। कौन पढ़ता है, कब पढ़ता है, ये मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने क्या लिखा, जापानीज पढ़ता है या पढ़ता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है, ओवारी मास। ओवारी मास मतलब क्या, टू फिनिश, मैंने काम खत्म कर लिया, ठीक है, मैंने काम फिनिश कर लिया, खत्म कर लिया, मेरा काम पूरा हो गया, ओवारी मास। वाताशी वा शिगोतो ओ ओवारी माशिता, मैंने काम खत्म कर लिया, राइट, मैंने जो अपना वर्क था, शिगोतो यानी वर्क, काम, ठीक है, मैंने क्या किया, काम अपना खत्म कर लिया, फिनिश कर लिया। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका डिपातो। डिपातो यानी डिपार्टमेंट स्टोर, ठीक है। अब जैसे कि आप सभी जानते होंगे, जापानीज में अधिकतर जो भी हमारे ग्रोसरीज वगैरह होती, बाकी जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर डिपार्टमेंट स्टोर से खरीदते हैं, बिकॉज वहाँ पर सस्ती मिल जाती हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, राइट, तो डिपार्टमेंट स्टोर से थोड़ी बहुत चीज़ें हमें सस्ती मिल जाती है, डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाते हैं, राइट, तो डिपार्टमेंट स्टोर को जापानीज में क्या बोलते हैं, डिपातो, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिपातो। ओके, डिपातो दे कोनो कबान ओ खाईमास। अब खाईमास का मीन्स पता है क्या होता है, टू बाय। ओके, काइमस का मतलब क्या होता है, टू बाय, खरीदना, ठीक है, ये भी एक वर्ब है, राइट, तो काइमस का मतलब क्या होता है, टू बाय, ठीक है। मैंने क्या लिखा, डिपातो दे यानी कि डिपार्टमेंट स्टोर से, कोनो कबान, यह बैग ओ खाइमस, मैंने खरीदूंगा या मैंने खरीदा हुआ है, ठीक है, खरीदा था नहीं, मैं खरीदूंगा या मैंने खरीद लिया है, ठीक है। आई बाय दिस बैग एट डिपार्टमेंट स्टोर, ठीक है, मैंने, आई बाय दिस बैग एट अ डिपार्टमेंट स्टोर। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं, गिंको। गिंको यानी कि बैंक, बैंक यानी जहाँ हम पैसे जमा करते हैं, राइट, अपने सेविंग्स को जमा करते हैं, ठीक है, गिंको यानी क्या हुआ, बैंक। ओके, अनाता वा गिंको इन देस्का, अनाता वा गिंको इन देस्का, यानी कि आप बैंक एम्प्लॉय हैं क्या, राइट, आर यू अ बैंक एम्प्लॉय, आप बैंक एम्प्लॉय हैं क्या, ठीक है। नेक्स्ट, यूबेन क्योकू। यूबेन क्योकू यानी कि पोस्ट ऑफिस, यूबिन क्योकू, ओके, तनाका सान वा यूबिन क्योकू देsu। नेक्स्ट क्या है हमारा, तोशोकान। तोशोकान यानी कि लाइब्रेरी, लाइब्रेरी यानी जहाँ बुक्स रखी जाती हैं, जहाँ पर हम स्टडी करने के लिए जाते हैं, शांति से पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, राइट, है ना। जैसे हो सकता है भाई शायद आप लोग में से भी कोई कुछ पर्सन हो जो जापानीज को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाते हो, खुद की बुक्स को लेकर के, है ना, ताकि अच्छे से जापानीज का जेएलपीटी एग्जाम निकाल पाए, राइट, तो लाइब्रेरी यानी कि क्या होता है, जहाँ पर हम स्टडी करने के लिए जाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं जापानीज लैंग्वेज में, तोशोकान। निहोंगो में क्या कहा जाता है, तोशोकान। ओके, तोशुकान दे निहोंगो बेनकुशिमास, यानी कि लाइब्रेरी में जापानीज लैंग्वेज को पढ़ता हूँ या पढ़ूंगा, ठीक है, मैं पढ़ूंगा, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, बिजुत्सुकान। बिजुत्सुकान का मतलब क्या हुआ, आर्ट म्यूजियम, राइट, जो म्यूजियम्स आपने कई बार देखा होगा, राइट, म्यूजियम्स लिखा होता है, ठीक है, बिजुत्सुकान, बट बेसिकली मीन्स क्या होता है, बिजुत्सुकान का आर्ट म्यूजियम। आर्ट म्यूजियम यानी कि आर्ट गैलरीज होती हैं, राइट, ना, जहाँ पर की बहुत सारी पेंटिंग्स रखी होती है अलग अलग तरह की, राइट, ना, बहुत पुरानी पेंटिंग्स हो गई, नई पेंटिंग्स, तो वो सब चीजें जो होती है ना, वो आपकी आर्ट म्यूजियम है, ठीक है। बिजुत्सु कानवा अशोको देस, ठीक है, मैंने सपोज मैंने पूछा किसी से कि अनु बिजुत्सु कानवा तो को देस का,
हाई बिजुत्सु कान वा सोको देस। ओके, हाई लगाने की वजह से बेसिकली जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर सपोज आप नहीं सुन रहे थे उनकी बात, ठीक है, हाई मैंने क्यों बोला, सपोज मैं ना एक अभी सुनने में ध्यान कहीं और था, उन्होंने एकदम से पूछा, मैंने कहा हाई, हाँ जी बताइए क्या काम है, ठीक है, मैंने इससे बोला हाई बिजुत्सु, हाँ फिर उन्होंने क्या पूछा मुझसे, बिजुत्सु कान कहाँ पर, मैंने कहा बिजुत्सु कान वा सोको देस, ठीक है, तब आप हाई बोल सकते हो, ठीक है। अगर उससे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है हाई या ये के से रिलेटेड, यानी हाँ या नहीं से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, तब हाई बोलना है। बट इन केस आप जैसे उनकी बातों को नहीं सुन पाए, राइट, आप कहीं बिजी थे या फिर किसी और से बात करते हुए ध्यान नहीं दिया, आप एकदम से उन्होंने कुछ पूछा, आपको एकदम से उनकी आवाज सुनाई दी, हाँ जी बताइए, कहते हैं ना हाँ जी हाँ जी, हाँ जी मैं सुन रहा हूँ, राइट, तो उसी के लिए हाई सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्स के लिए नहीं है ये, ठीक है, एग्जाम में आप जब क्वेश्चन बोला जाएगा, जैसा बोला जाएगा वैसा ही आंसर करना है, ठीक है। ये नॉर्मल कन्वर्सेशन के तौर पे है कि जैसे आप किसी से अगर बात कर रहे हो तब उस टाइम पे आप यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे जंप करते हैं, ईमा। ईमा मतलब क्या होता है, नाउ, ठीक है, ईमा मीन्स नाउ, अभी। ओके, वाताशी वा ईमा गाक्कोनी इमास। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, गाक्कोनी इमास। इमास का मतलब क्या होता है, मैं स्कूल में हूँ। जैसे लास्ट मैंने बताया था ना, इमास फॉर्म यूज होती है, राइट। आगे चैप्टर में प्रॉपर्ली वे में सीखेंगे इसको, ठीक है। इमास का बेसिक मीन्स क्या होता है, टू हैव, या फिर मैं मौजूद हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं उधर पर हूँ, राइट, लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। बेसिकली क्या प्रॉपर्ली वे में मैंने क्या बताया, मुझसे किसी ने पूछा अनातावादो को देस्का, ठीक है, मैंने कहा वाताशी वा इमा गाक्को नी इमास। मैंने क्या कहा, मैं इस समय स्कूल के अंदर हूँ, ठीक है, मैं इस समय स्कूल में हूँ, ठीक है, प्रॉपरली आंसर दिया। अब मैंने ये नहीं बोला कि वाताशी वा गाक्को देsu, मैंने ये नहीं बोला, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म हो गए, आप ये समझो कि ये तो अभी रफली रफली आप यूज कर, जब प्रॉपरली सीखेंगे तो इसी तरह से आंसर देना, क्या क्या नाता वा दोको देस का वाताशी वा इमा गाक्को नी इमास, राइट। अदना तो नो ओतो-सान वा दोको देस का वाताशी नो तो-सान वा इमा जिमुशो नी इमास, राइट। मेरे जो पिताजी हैं उस समय कहाँ पर हैं, जिमुशो यानी ऑफिस में हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जी। जी मतलब ओ क्लॉक। जी वैसे देखिए समय जब देखते हैं ना तो कहते हैं ना घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, या 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, राइट, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, जी, ठीक है, बजे के लिए यानी घंटों के लिए जी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आवर्स के लिए। ओके, जैसे इचिजी, निजी, सांजी, योनजी, सॉरी योजी, इचिजी, निजी, सांजी, योजी, गोजी, रोकुजी, नानाजी या सिचिजी, हाचिजी, कुजी, जूजी, जूइचिजी, जूनीजी। ओके, इचिजी देस, इचिजी देस मतलब 1 बज रहे हैं, ठीक है, या 1 बजा है। ओके, किसी ने पूछा इमा नानजी देस का, नानजी यानी कि कितना बज रहा है, नानजी यानी कितने घंटे हुए या कितने बज रहे हैं, ठीक है। जी मतलब क्या हो, बजे, राइट, तो कितने बज रहे हैं। ओके, इमा इचिजी देस, अभी 1 बजे हैं, अभी 2 बजे हैं, इमा निजी देस, अभी 4 बजे, इमा योजी देस। योनजी नहीं बोलते, योजी बोलते हैं, ठीक है। और सेम एस 9 में क्या होता है, क्यू जी नहीं बोलते, कूजी बोलते हैं, कूजी, के यू कू जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिनट्स। मिनट्स, अब देखिए मिनट्स को क्या बोलते हैं, फुन, ठीक है। अब फुन और पुन, पी यू एन, पुन, दोनों से ही मिनट्स को बताते, जैसे कि टाइम में क्या था कि जी से बोलते, जी यानी कि आवर्स हो गए, ठीक है। बट मिनट्स में क्या थोड़े से एक्सेप्शन केसेस हैं, ठीक है, जैसे कि जब हम मिनट्स के बारे में बात करते हैं ना, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ठीक है, तो थोड़े से इसमें एक्सेप्शन केस आते हैं कुछ नंबर्स में, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, इप्पुन, इप्पुन यानी कि 1 मिनट, इप्पुन पी यू एन है, ठीक है। नी फुन होगा, ठीक है। सामपुन होगा, पी यू एन, ठीक है, सामपुन। यौनपुन, यौनपुन 4 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट को गोफुन, 6 मिनट रुपुन, रुपुन यानी 6 मिनट। नानाफुन, नानाफुन एफ यू एन, फुन, ठीक है, 7 मिनट। हप्पुन, हप्पुन यानी 8 मिनट। क्यूफुन, क्यूफुन यानी 9 मिनट। जुप्पुन, जुप्पुन यानी 10 मिनट्स, ओके, या 10 मिनट। ओके, वापस से रिपीट कर रहा, इप्पुन यानी 1 मिनट, नीफुन यानी 2 मिनट, सामपुन यानी 3 मिनट, यौनपुन यानी 4 मिनट, गोफुन यानी 5 मिनट, रुपुन यानी 6 मिनट, नानाफुन यानी 7 मिनट, हप्पुन यानी 8 मिनट, क्यूफुन यानी 9 मिनट, जुप्पुन यानी 10 मिनट, ठीक है। जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, आगे क्या होगा, सेम इसमें आगे बढ़ता जाएगा, जैसे कि
जुइपुन, जूनिफुन, जूसामपुन, जूयोमपुन, ओके, जूगोफुन। इस तरह से आगे इसमें क्या है वो बढ़ता जाएगा। क्लियर? इसको 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑलरेडी आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में जंप करते हैं। नेक्स्ट क्या है? हान। हान यानी हाफ, आधा। ठीक है, हाफ, आधा। ठीक है, जैसे कि 1:30 बज रहे हैं। ठीक है, या फिर आधे मिनट हुआ। ठीक है, आधे, हाफ कहते हैं ना, हाफ, उसमें हान हम लगाते हैं। ठीक है, इचिजी हान देस। इचिजी हान देस का मतलब क्या हुआ कि अभी क्या है 1:30 हुए हैं। इचिजी यानी 1 बज के, हान यानी 30 मिनट। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते थे इचिजी सांजुपुंदस, यानी कि 1:30। ठीक है, या फिर जैसे बोलते हैं ना, जैसे 1:30 हो रहे हैं। ठीक है, या फिर 1:30 बज रहे हैं अभी। ठीक है, अभी 1:30 बज रहे हैं, अब 1:30 बज रहे हैं, ये कैसे बोलेंगे? इचिजी हान देस। ये शॉर्ट फॉर्म है, उसको बोलने का तरीका भी ये सही है। ठीक है, इचिजी हान देस यानी 1:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इचिजी हान देस, निजी हान देस, सांजी हान देस, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे जंप करते हैं। नानजी यानी कि कितना बज रहा है। अभी नानजी यानी कितने बजे हैं, कितना टाइम हुआ, कितने घंटे हुए। राइट, तो क्या है? सेम एस इमा नानजी देस का। ठीक है, अभी कितने बज रहे हैं? इमा हाशिजी देस, इमा क्यूजी देस। ठीक है, इमा जुइची देस। ठीक है, सेम ऐसा आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे जंप करते हैं। नामपुन। नामपुन ने कितने मिनट हुए हैं। नामपुन कितने मिनट हुए हैं। अभी जैसे कि हम सपोज रनिंग कर रहे हैं, या फिर हम सांस रोकने कोई कंपटीशन कर रहे हैं, या कोई भी, मुझसे मजाक में, कोई भी कंपटीशन आप कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना भी सांस रोकने वाले कंपटीशन करते हैं। ठीक है, कितने मिनट तक रोक सकते हो। ठीक है, नामपुन यानी कितने मिनट्स तक। ठीक है, तो पूछे ना कितने मिनट हो गए, राइट, कितना टाइम हो गया। ठीक है, तो अब उसमें क्या बोलते हैं? नामपुन दिसका। अभी कितने मिनट हुए? नामपुन दिसका। ठीक है, अभी कितने मिनट हुए? अभी 2 मिनट हुए, निपुन दिस। ठीक है, निपुन दिस। ठीक है, अभी 4 मिनट हुए, सामपुन दिस। अभी क्या है? 5 मिनट हुए, गोफुन दिस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। गोजेन। गोजेन यानी कि एएम, सुबह। ठीक है, सुबह का समय जो होता है ना, एएम का टाइम, राइट, उसको क्या कहते हैं? गोजेन। गोजेन नहीं, एएम, सुबह के 8 बजे, सुबह के 9 बजे, सुबह के 11 बजे, सुबह के 6 बजे, सुबह के 4 बजे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? गोजेन। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा है यहाँ पर? वताशिवा गोजेन रोकुजिनी ओकीमास। मैं सुबह 6 बजे उठा था या उठूंगा। ठीक है, उठा था नहीं आएगा, उठूंगा। ठीक है, मैं सुबह 6 बजे उठूंगा। ओके, आई वेक अप एट 6 AM। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। गोगो। गोगो यानी क्या हुआ? पीएम, शाम का समय। ठीक है, कहते हैं ना दोपहर का समय या शाम का समय, पीएम जब लग जाता है, राइट, दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 1 बजे, शाम के 5 बजे, शाम के 7 बजे, राइट, पीएम का टाइम होता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल? वताशिवा गोगो जूजीनी निमास। मैं शाम को या फिर रात के 10 बजे सो जाऊंगा। ठीक है, निमास यानी कि मैं रात के 10 बजे सो जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? असा। असा यानी सुबह। असा मतलब सुबह। सुबह का टाइम जो होता है ना, सुबह, एएम नहीं, सुबह, मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्या है? हीरू। हीरू यानी कि आफ्टरनून का टाइम। ठीक है, दोपहर का समय होता है, राइट, ये दोपहर का टाइम होता है ना, 12 से 3 बजे समथिंग या 4 बजे समथिंग, राइट, तो क्या हुआ? आफ्टरनून का टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बान। बान यानी कि इवनिंग का टाइम, शाम का समय। ठीक है, शाम का 7 बजे हो गया, 6 बजे हो गया, 5 बजे हो गया, राइट, इवनिंग का टाइम हो गया। ठीक है, योरू। योरू यानी कि रात का समय। ठीक है, रात के 11 बजे, रात के 12 बजे, राइट, रात के 10 बजे। ठीक है, ये क्या हुआ? योरू यानी कि रात का समय। ओके, योकाना। योकाना यानी मिड नाइट। योकाना मिड नाइट यानी रात के 2 बजे, ये मिड नाइट हो गया। ठीक है, योकाना मिड नाइट हो गया, रात के 1 बजे, रात के 3 बजे, मिड नाइट है ये। ओके, रात के 12 बजे। ठीक है, ये क्या है? मिड नाइट का टाइम हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? योकाना। नेक्स्ट क्या है? क्यो। क्यो यानी कि आज, टुडे, क्यो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखा है? क्यो वा निचियोबी देस। आज क्या है? संडे है। टुडे इज संडे। निचियोबी यानी कि संडे। ठीक है, संडे को जापानीज में क्या बोलते हैं? निचियोबी। ठीक है, निचियोबी। ओके, नेक्स्ट क्या है? आशिता। आशिता यानी कि टुमारो, कल। ठीक है, आशिता वा गत्सियोबी देस। आशिता वा गत्सियोबी देस। कल क्या है? मंडे है। कल क्या है? मंडे है, गत्सियोबी। ओके, अब देखिए योबी का मीन्स क्या होता है? वार।
वार कहते हैं ना, वार यानी कि जो हिंदी में होता है ना, सोमवार, रविवार, इतवार, मंगलवार, राइट। तो इसको समझ लो अब, यो भी मतलब क्या हो गया, वार, ठीक है। निची मतलब कि संडे, ठीक है। गत्सु यानी मंडे, खा यानी कि ट्यूसडे, खायोबी यानी कि मंगलवार, ठीक है, मंगलवार, ओके। योबी मीन्स क्या होता है, वार, ऐसे समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, असाते, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद का दिन है, कहते हैं नरसों। हिंदी में क्या होता है, कल के बाद क्या आता है, परसों, राइट। डे आफ्टर टुमारो यानी क्या हुआ, परसों, ठीक है। हम लोग हिंदी में क्या होता है, नरसों भी होता है, राइट। तो नरसों की बात नहीं कर रहे, परसों की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कल के बाद का दिन, ठीक है, परसों का समय, परसों क्या होगा, राइट। तो परसों को क्या बोलते हैं, असाते। जापानीज क्या बोलते हैं परसों को, असाते, ठीक है। असाते व खायोबी दिस, यानी कि परसों क्या है, मंगलवार है, असाते व खायोबी दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किनो, किनो यानी कि बीता हुआ कल, राइट। यानी जो यस्टरडे है, यानी जो बीत गया है कल उसका, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, किनोवा दोयोबी देशता, किनोवा दोयोबी देशिता। अब यहाँ पे मैंने देश नहीं लिखा, देश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बीत गया है ना, चल थोड़ी ना रहा है या आने थोड़ी ना वाला। यस्टरडे क्या है, कल क्या है, वो बीत गया। अब जो बीत गया वो थोड़ी ना दोबारा आएगा। तो जो चला गया उसमें मैंने क्या लिखा, देशिता, ठीक है। जैसे माशिता है ना, मास को हटा के ता लगा देते, राइट, माशिता लगा देते पूरा, राइट। सेम एज दिस होता है ना, डी ई एस यू, राइट। तो एस यू जो साउंड होता था ना, तो यू को रिमूव करके आई साउंड यानी ऊ को हटा के ई साउंड जो होता था, ठीक है, ई, और फिर उसके बाद ता लगा देना है, ठीक है। देशिता, देश का देशिता, मास का माशिता, ओके। तो इसका देशिता मीन्स क्या हो गया, पास्ट फॉर्म, जो बीत गया, ठीक है। किनोवा दोयोबी देशिता यानी कि कल क्या था, शनिवार था, सैटरडे था, ओके। नेक्स्ट क्या है, ओतोतोई, द डे बिफोर यस्टरडे, कल से पीछे वाला, बीता हुआ कल, यानी कि परसों। हम जैसे हिंदी में क्या होता है, आने वाले कल को भी परसों बोलते हैं, बीते हुए कल को भी परसों ही बोलते हैं, राइट। आने वाले कल को भी कल बोलते हैं, बीते हुए कल को भी कल को बोलते हैं। बट जापानीज में क्या है कि उसको अलग से मेंशन करा गया है, ठीक है। जो परसों बीता हुआ है उसको क्या बोलते हैं, ओतोतोई, ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओके। एग्जाम्पल क्या है, ओतोतोई वा किन्योबी देशिता, यानी कि जो परसों बीत गया था, ठीक है, वो क्या था, फ्राइडे था, ठीक है, यानी शुक्रवार था, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, कैसा, कैसा यानी आज की सुबह। ऐसा मतलब क्या होता था, सुबह, ठीक है। कल की सुबह भी हो सकता है, बीती हुई जो कल था उसका भी सुबह हो सकता है, राइट। या आने वाले 4 दिन की बाद की सुबह को भी हम कैसा, ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है। और कैसा यानी कि आज की सुबह, स्पेशली हम आज की सुबह की जब बात करें, आज सुबह क्या हुआ मेरे साथ, राइट, तो हम क्या बोलते हैं, कैसा, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन बानवा, कौन बानवा यानी कि गुड इवनिंग या टू नाइट, ओके। गुड इवनिंग यानी विश करते हैं ना कि हाँ जी गुड इवनिंग, राइट। जैसे गुड मॉर्निंग क्या बोलते थे, गुड मॉर्निंग को क्या बोलते थे, ओहायो गोजाइमास, ठीक है। या फिर सिंपली अगर प्लेन फॉर्म पे बोलना है तो क्या बोल सकते हैं, ओहायो, राइट। जब अपने किसी फ्रेंड से या नॉर्मल जैसे क्लोज हो आप उससे बात करो तो ओहायो बोल सकते हो, राइट। बट किसी अगर हम बात कर रहे हैं किसी अनजान व्यक्ति से या फिर सीनियर से तो क्या बोलेंगे, ओहायो गोजाइमास, ठीक है। मास फॉर्म में यानी पोलाइट फॉर्म होगी, वर्ब होगी पोलाइट फॉर्म, ओके। ओहायो गोजाइमास, ठीक है। सेम एज क्या है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग को क्या मतलब हो, कौन बानवा। अब देखिए गुड इवनिंग जो है ना, कौन बानवा, ये ऐसा नहीं कि ये पोलाइट नहीं है आपका, राइट। ये ऐसा वर्ड है जो खुद से ही पोलाइट है, इसको पोलाइट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको प्लेन फॉर्म पे नहीं बोलते, कौन बानवा जो वर्ड है ये पोलाइट ही है। जैसे कोनिचिवा, अब कोनिचिवा हम किसको ही बोलेंगे, चाहे हम सीनियर्स को बोले या फिर जूनियर्स को बोले, तो पोलाइट ही वर्ड ही है, ठीक है। उसको पोलाइटली ही बोला जाएगा, ठीक है। उसको रूडली वे में या फिर इनपोलाइट वे में उसको काउंट नहीं करते, ठीक है। जैसे कौन बानवा जो है वो आपका पोलाइट वे में ही इसको लिया जाता है, ठीक है। तो कौन बानवा यानी कि गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्या है, यासुमी, यासुमी मतलब कि छुट्टी, हॉलीडे। यासुमी मास मतलब क्या होता है, छुट्टी लेते हैं या फिर रेस्ट करते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, यासुमी मास, ठीक है। वो हम क्रिया कर रहे थे, वर्ब कर रहे थे, राइट, क्रिया कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर यासुमी का मतलब क्या होता है, हॉलीडे यानी छुट्टी। मास लगा देंगे तो क्या होगा, छुट्टी करना, राइट। और मास को हटा देंगे यानी वर्ब को हटा देंगे क्या होगा, छुट्टी, हॉलीडे, ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, क्यों हुआ गक्को नो यासुमी देस, आज स्कूल की छुट्टी है, ठीक है। आज क्या है, स्कूल की छुट्टी है, गक्को नो यासुमी देस,
ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, हिरुयासुमी। ओके, हिरुयासुमी या फिर क्यूके, क्यूके यानी कि लंच टाइम। ठीक है, हिरुयासुमी बोले या फिर क्यूके बोले, इसका मतलब क्या हुआ, लंच टाइम। ठीक है, यानी कि जो हम लंच करते हैं ना हम लोग, राइट, तो लंच टाइम क्या कहते हैं, क्यूके या फिर हिरुयासुमी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, हिरुयासुमी नीवा नानी ओ ताबेमास का, यानी कि दोपहर के खाने में या लंच टाइम में क्या खाएंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, माई ऐसा, माई ऐसा यानी कि हर सुबह। अब देखिए असा मतलब क्या होता था, मॉर्निंग, सुबह। ठीक है, माई मतलब क्या होता है, एवरी, हर। ठीक है, एवरी। अब मुझे कहना माई ऐसा की जगह माई बान, हर रात, सॉरी हर शाम, माई योरू हर रात। ठीक है, माई निची हर दिन, राइट। तो हर यानी कि एवरी टाइम को लगाने के लिए क्या कहते हैं, माई। ओके, माई ऐसा यानी कि हर सुबह। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिखा है, माई ऐसा नान जीनियो की मास का, हर दिन कितने बजे उठते हो आप। ठीक है, अब आप सभी मेंशन कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हो, या फिर ठीक है, या फिर प्रॉपर्ली आंसर कर सकते हो कि कितने बजे उठते हो आप सभी। राइट, मॉर्निंग में 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो। राइट, मैं हर दिन सुबह के 4 बजे उठता हूँ। राइट, माई ऐसा वताशी वा माई ऐसा योजिनी उकिमास्ता। ठीक है, या फिर योजिनी उकिमास। ओके, माशिता अगर मैं बोलूंगा तो क्या होगा कि मैं उठा था, हर दिन मैं 4 बजे उठा था। ठीक है, लेकिन प्रॉपरली वे में अगर मुझे बोलना तो मैं क्या बोलूंगा, वाताशी वा माई असा योजी नी ओकीमास। ओके, वाताशी वा माई असा योजी नी ओकीमास, मैं हर दिन सुबह के 4 बजे उठता हूँ। ओके, अभी मैं उठ ही रहा हूँ ना, हर दिन मैं उठता हूँ, राइट, और आगे भी उठता ही रहूंगा, तो क्या हुआ, ये नॉन पास्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट में आते हैं माई बान, हर शाम। ठीक है, एवरी इवनिंग। ओके, एग्जाम्पल क्या है, माई बान नानजीनी खैरी मास का, हर शाम कितने बजे लौटते हो आप, यानी कि रिटर्न, यानी घर, जैसे आप ऑफिस के लिए निकले सुबह सुबह, ठीक है, तो शाम को कितने बजे तक घर आ जाते हो हर शाम। ठीक है, तो मैं शाम के 5 बजे तक घर आ जाता हूँ या 6 बजे तक घर आ जाता हूँ। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर सिंपली इस तरह से इसको पूछा जाता है या इस तरह से इसको आंसर किया जाता है। ठीक है, आप सिंपली नान जी की जगह आप टाइमिंग मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि वाताशिवा, ठीक है, माई बन रोकुजीनी खैरी मास। ठीक है, मैं हर शाम शाम को 6 बजे तक आ जाता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है, माइनिची, माइनिची यानी कि एवरीडे, हर दिन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, वाताशी वा माइनिची गोजेन रोकुजी नी ओकिमाशिता, ये भी ओकिमास। ठीक है, मैंने क्या लिखा, वाताशी वा माइनिची गोजेन रोकुजी नी ओकिमास, यानी कि मैं हर सुबह 6 बजे उठता हूँ। ठीक है, एवरीडे मैं 6 बजे उठता हूँ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, निचियोबी, निचियोबी यानी कि संडे। नेक्स्ट क्या है, खायोबी, सॉरी गेत्सुयोबी, गेत्सुयोबी यानी कि मंडे। नेक्स्ट क्या है, कायोबी, कायोबी यानी कि ट्यूसडे। नेक्स्ट सुयोबी, सुयोबी यानी कि वेडनेसडे। नेक्स्ट मुकुयोबी, मुकुयोबी मतलब कि थर्सडे। नेक्स्ट किन्योबी, किन्योबी यानी कि फ्राइडे। नेक्स्ट दोयोबी, दोयोबी यानी कि सैटरडे। नान योबी, नान योबी, नान योबी यानी कि कौन सा दिन। जैसे मैंने पूछा क्यों वा नान योबी दिस का, आज कौन सा दिन है, क्यों वा निची योबी दिस, या क्यों वा गेत्सु योबी दिस, क्यों वा खायोबी दिस। ठीक है, कोई भी आप बता सकते हो। ठीक है, आप ऐसे पूछ सकते हो, किनो वा नान योबी दिशता का, दिस का नहीं, देशिता का, पास्ट है ना ये, राइट, बीत गया है। किनो यानी कि कल बीत गया है, किनो वा नान योबी दिशता का। ठीक है, मैंने क्या बताया, किनोवा दोयोबी देशिता, देशिता देश नहीं, दोयोबी देशिता पास्ट फॉर्म है, राइट। कल क्या था, शनिवार था, शनिवार है नहीं, शनिवार था, राइट। कल क्या था, शनिवार था। परसों क्या था, शुक्रवार था, यानी कि वो तो तोईवा किन्योबी देशिता, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, बानगो, बानगो यानी कि फोन नंबर या फिर नंबर। ठीक है, देनवा बानगो यानी फोन नंबर, टेलीफोन नंबर बेसिकली। ठीक है, और बानगो यानी कि नंबर। ओके, जैसे कि देनवा बानगो वा नान का, अगर मुझे इसको और डिटेल में पूछना है तो मैं ऐसे पूछ सकता हूँ, अनाता नो देनवा बानगो वा नान का, आपका फोन नंबर क्या है या टेलीफोन नंबर क्या है। ओके, आपका टेलीफोन नंबर या फोन नंबर क्या है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं,
नान बान, कौन सा नंबर। बान मीन्स क्या होता है, नंबर। ओके, नान बान यानी कि कौन सा नंबर। नान मीन्स क्या होता है, व्हाट, ठीक है, या फिर कौन सा, क्या, ठीक है। नान बान यानी कि कौन सा नंबर। ओके, नेक्स्ट क्या है, कारा। कारा यानी कि फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से। ओके, मैंने पूछा आप कहाँ से हो, ठीक है। दो को कारा की माश्ता का, आप कहाँ से आए हो। ओके, अब मुझे और डिटेल में पूछना है, अनातावा दो को कारा की माश्ता का, आप कहाँ से आए हैं। ओके, आप कहाँ से आए हैं, राइट। बता सके मैं इंडिया से आया हूँ, जापान से आया हूँ, या फिर अमेरिका से आया हूँ, जहाँ से भी हूँ, ठीक है। टूरिस्ट से पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मादे। ओके, नेक्स्ट क्या है, मादे, ठीक है। अब देखिए कारा का बेसिकली मीन्स क्या होता है, फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ से आए हो। एक और मतलब होता है से मतलब क्या हुआ कि जैसे कोचिंग का टाइम है, सपोज कोचिंग चलती है 5 बजे से 8 बजे तक, राइट। 5 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वताशी नो जुग्यो नो जिकान वा 5時から8時までです。ओके, मेरी कोचिंग का टाइमिंग जो है वो क्या है, 5 बजे से 8 बजे तक का है। ओके, मैं से को क्या कहते हैं, कारा, ठीक है, और तक को क्या कहते हैं, मादे। अप टू यानी कि अंटिल, ठीक है, अप टू या फिर अंटिल यानी कि मादे, तक, हिंदी में कहते हैं तक, ठीक है। 5 बजे तक, 6 बजे तक, 8 बजे तक, 8 बजे तक घर आ जाना, यानी कि लिमिट है वो, 8 बजे तक आ ही जाना है, आप कुछ भी हो जाए, उससे देर नहीं कर सकते आप। कहते हैं बाहर जाते मम्मी मम्मी क्या कहती हैं कि शाम के 7 बजे तक घर आ जाना, उससे देर नहीं करना, राइट। तो तक को क्या कहते हैं जापानीज में, मादे। ओके, नेक्स्ट इससे मैं इसका एग्जांपल क्या लिखा है, हिरु गोहान वा गोगो 6 から8時までです। हिरु गोहान यानी कि जो लंच होता है, राइट, है ना, जो लंच का टाइमिंग है हमारा, ठीक है। हिरु गोहान यानी दोपहर का लंच हुआ, गोगो शाम के 6 बजे से 8 बजे तक है। ओके, फिलहाल होता नहीं है, ठीक है, टाइम गलत लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, टाइमिंग्स आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। 6 बजे से शाम के 8 बजे तक हिरु गोहान नहीं होगा, आपका बान गोहान होगा वो, ठीक है। शाम का जो हमारा स्नैक्स टाइम हो गया, ठीक है, वो आप कह रहे 6 से 8 हो गया। फिर आप इसको बान गोहान यानी कि डिनर भी कह सकते हो, 6 से 8 बजे के बीच में डिनर भी हो जाता है अधिकतर लोग के घर पे, right? तो रात का खाना भी खा लेते हैं। बहुत से लोग क्या है कि थोड़ा देर में खाते हैं, 9-10 बजे तक, 11-12 बजे तक खाते हैं, right? बहुत से लोग 6 से 8 के बीच में खा लेते हैं, और बेस्ट टाइम है 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में खाना खा लेना एक बेस्ट टाइम होता है, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट पे जंप करते हैं। तो क्या मीन्स क्या होता है, देखिए तो जो है बेसिकली दो नाउन्स को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिखा है, आई लाइक एप्पल एंड बनाना, यानी कि रिंगो तो बनाना गा स्की दिस। रिंगो तो बनाना यानी सेब और केला मुझे दोनों ही पसंद है, ठीक है। रिंगो तो बनाना गा स्की दिस, ठीक है। कोई भी दो नाउन्स हो उनको कनेक्ट करने के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं, तो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना पेन और पेपर, ठीक है, दोनों ही क्या है, अच्छी चीजें हैं, पढ़ने के लिए काम आते हैं, तो पेन तो कामी देस, ठीक है। पेन तो कामी देस यानी पेन और पेपर, ओके। केताई तो लैपटॉप देस यानी फोन और लैपटॉप है, ठीक है। तो दो कोई भी नाउन्स को कनेक्ट करने के लिए, या फिर दो से ज्यादा भी नाउन्स को, लैपटॉप तो, पेन तो, कामी तो, कमान तो, केताई तो, फुकू देस, राइट। फुक यानी कि कपड़े, ठीक है। कितने भी नाउन्स हो, दो या दो से ज्यादा नाउन्स को कनेक्ट करने के लिए तो का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और एंड का यूज करके, ओके। नेक्स्ट क्या है, ताई हिंदस ने, बहुत मुश्किल है, जैसे कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि सॉल्व भी नहीं कर पा रहा मैं, राइट, बहुत टफ है ये, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ताई हिंदस ने। जैसे कि कोरे वा ताई हिंदस ने, ये बहुत मुश्किल है ना, जिसने मतलब कि बहुत मुश्किल है ना, मैं पूछ रहा हूँ भाई, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, तो मुश्किल लग रहा है कि नहीं लग रहा, मुश्किल है ना, राइट। तो अगर मुश्किल है, हाई ताइहेंदस, ये जा ताइहेंदस अरिमसेन, ओके, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ओके, नॉर्मल नॉर्मल सा है, उतना कोई टफ भी नहीं है, ओके। तो सिंपली आप आंसर कर सकते हैं इस चीज का। नेक्स्ट क्या है, एत्तो। एत्तो यानी कि वेल लेट मी सी, जैसे कहते हैं ना, सपोज मैं कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है,
और मुझसे कुछ पूछा गया, मैंने कहा तो या फिर मैं सेंटेंस का भी बोल रहा हूँ, मैं कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ, बोलते बोलते मैं लैग कर गया थोड़ा सा, तो जुम शो दिस, ठीक है, तो ओतोसान दिस, ठीक है, मैंने कुछ लैग कर गया, मैं सोचने पड़ गया, कहते हैं ना हेजिटेशन साउंड थोड़ी सी बहुत होती है, राइट। तो क्या हो गया, थोड़ा सा तो या फिर अलग से थोड़ा साउंड निकला, वो बस जापानीज में साउंड होता है, तो करके साउंड निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओनेगाइशिमास, यानी प्लीज, प्लीज मेरा एक काम कर दो, ओनेगाइशिमास, ठीक है, प्लीज ये कर दो, ओनेगाइशिमास, यानी कि प्लीज, ओके, है ना, बोल सकते हैं प्लीज ये मेरा काम कर दो, ओनेगाइशिमास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, काशिकोमारी मास्ता, काशिकोमारी मास्ता यानी कि सर्टेनली, ओके। नेक्स्ट क्या है, ओतोई वासे नो बांगो, ओतोई वासे नो बांगो यानी कि द नंबर बीइंग इंक्वायर्ड अबाउट, यानी जिस नंबर के बारे में हम पूछ रहे हैं, ठीक है, ओतोई वासे नो बांगो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दो मोरिगातो गोजाइमाशिता, यानी कि थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट क्या है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यानी कि न्यूयॉर्क, पेकिन, पेकिन यानी कि बीजिंग, ओके, बांकोक, बांकोक यानी कि बैंकॉक, रोसु एंजेलेस यानी कि लॉस एंजलिस, ओके। सो लास्ट साइड थी ये, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी सारी वोकैबलरीज मैंने कवर करा दी है चैप्टर 4 की, ठीक है। अगर कहीं पर भी कोई भी चीज़ ऐसी हो जो ना समझ में आए, इसमें कोई पार्ट ना समझ में आए, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल्स मैं थोड़े से आगे के भी बता देता हूँ, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स जो मैं देता हूँ आपको, तो वैसे जब आप आगे सीखोगे वो भी मैं बता देता हूँ, ताकि आपको सुनने की आदत रहे, आपको सही तरीके से पढ़ने की, सुनने की, लिसनिंग की प्रैक्टिस होती रहे ना, धीमे धीमे करके आप ऑलरेडी सीखोगे उस चीज़ को, तो बाद में सीखो ना तो क्लियर होता जाएगा धीमे धीमे करके, और बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी सुन रहे हो उस चीज़ को, राइट। तो अगर कहीं पर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बट एग्जाम्पल्स अगर थोड़े बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं, तो आप नॉर्मली देखिए, इजीली मैंने बताया है, आप खुद भी ट्राई करोगे, छोटे मोटे एग्जाम्पल्स भी ट्राई करोगे, आप इजीली बना पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, कोशिश करिएगा एग्जाम्पल्स बनाने की, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स आप प्रिपेयर करिएगा, हो सके तो कमेंट सेक्शन में थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स आप लिख देना, ताकि मुझे पता है कि आप लोग कितने प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपकी जो रहेगी वो प्रॉपरली ग्रामेटिकल पैटर्न पे रहेगी, ठीक है। तो उसमें प्रॉपरली वे में हर एक चीज़ को सिखाऊंगा, ग्रामरली कैसे हम पूछते हैं शब्द को, कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं, किस तरह से हम पूछते हैं किसी से क्या चीज़ें, हम समय कैसे पूछते हैं, हम हर एक चीज़ कैसे पूछते हैं, प्रॉपरली मैं ग्रामेटिकल पैटर्न में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन कोई डाउट रहे तो आप पूछिएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।